अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो देखनी है, समझ आएगी। और समझना आप लोगों ने इस चीज़ को कि कौन कौन सी यार आप लोग गलतियां करते थे कारोबार के अंदर, और ये आपसे काफ़ी रिलेट करेंगी। ये पाकिस्तान के अंदर खसूसी तौर पे काफ़ी लोग करते हैं, और अगर नहीं करते ना तो उनके माइंड के अंदर क्लिक होगा कि यार हम जिस तरह पहले करते थे तो हम इसकी स्ट्रेटेजी को किस तरह चेंज करें। आने वाला जो सा वक्त है ना, ये अपने पल्ले बांध लें कि जितना भी आप कारोबार फिजिकली पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं ना, ये सारा डिजिटल हो जाएगा। और नहीं, अगर डिजिटल भी नहीं ना होता तो कम से कम ये होगा कि जो फिजिकल चल रहा है ना वो डिजिटल से लिंक करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिंक किस तरह करना है। और ये कारोबार, ये समझने को काफ़ी लोगों की समझ में ये काफ़ी बुरे भी हो सकते हैं, और यकीनन होते हैं, काफ़ी लोग समझते हैं। लेकिन उन लोगों से लाख गुना बेहतर है कि जो बिल्कुल भी नहीं करते, पढ़ के स्कूल से घर में बैठे जाते हैं और कोई कारोबार की फिक्र ही कोई नहीं लोगों को। तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद यार कोई फील्ड के अंदर काम ही नहीं करते, जॉब भी नहीं करते। हालांकि मैं जॉब के समझता हूँ कि मैं कहता हूँ यार बिजनेस होना चाहिए। तो मैं आपको लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि बिजनेस कौन सा आप लोगों ने करना है, इसके अंदर कितना फ़ायदा है, और आप लोगों को समझ में आएगा इस चीज़ के बारे में। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इसके अंदर मैं बोनस पॉइंट भी आप लोगों को इसके अंदर शेयर करूंगा, तो स्टे ट्यून। पहला कारोबार कौन सा जी, और आप लोगों ने भी इसके अंदर ज़रूर ख्याल रखना है इस चीज़ को कि कौन कौन से बातें मद्देनज़र आप लोग रखें। पहली है कि कपड़े का बिजनेस करना है आप लोगों ने। कपड़े का बिजनेस, कपड़े के बिजनेस के अंदर क्या है कि एक दुकान लगा लें, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद होगी या कहीं भी हो गए, कहीं भी आप लगा लें, चाहे देहात में, कहीं भी आप मिसाल ले लें। हम शहर की मिसाल ले लेते हैं, कोई मार्केट है, आजम मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा, लाहौर के अंदर जो खसूसी तौर पे जो लोग रहते हैं, मिसाल ले रहा हूँ, कोई किसी भी गली मोहल्ले के अंदर आप लोगों की शॉप है, तो आपकी 1.5 मरले 2 मरले की आप लोगों ने एक शॉप लगा ली। शॉप जब आपने ले ली तो आप लोगों ने कम से कम, जाहिर सी बात है कि 12-15 लाख रुपए का तो सामान रखेंगे कपड़े का। इस तरह ही है ना, और इस तरह ही है ना, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। तो जब 10-15 लाख रुपए का जब आप लोग सामान रखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतने असबाब नहीं होंगे, और यकीनन नहीं है, और ये किसी से ढकी छुपी बात भी नहीं है, और ये हर चीज़ के बारे में हर बंदे को पता कि नहीं असबाब है उस लिहाज से। तो 10-12-15 लाख रुपए के जो कारोबार जिन लोगों ने करने थे तो वो कर रहे हैं, और वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे इतना भी बड़ा पैमाना नहीं है, क्योंकि कारोबार आपको पता है कि बड़े से भी बड़े मामला हैं, करोड़ों पे पहुंचते हैं। ये तो फिर लाखों की बात हो रही है अभी फिलहाल। तो 15 से 20 लाख रुपए के अंदर कपड़े का कारोबार स्टार्ट होता है। यही अगर आप लेडीज़ हैं। अब आगे मैं सर लोग आप लोगों को मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, एक एक फील्ड के बारे में, इसको डिजिटल किस तरह करना और कारोबार को किस तरह समझना है और इसके ऊपर अमल करना है। और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है, अगर फ़ायदा हो इंशाल्लाह फ़ायदा अल्लाह पाक देगा आप लोगों को। तो देखें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप दुकान लें, इस तरह मामला को आप स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन जब दुकान भी आप लोगों ने लेनी है ना, तो 15-20 लाख रुपया लगाना, आप कम पैसा लगाएं, अपने पास ऐसा सेव रखें, क्योंकि कपड़े का भी ऐसा होता है, कोई पीक टाइम होता है, कोई उसका ग्राफ बहुत ऊपर जाता है और ग्राफ कभी कभार नीचे भी बड़ी दफ़ा आता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म काम है, देर पा काम है, और बड़ा अच्छा काम है ये वाला, ये ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि कपड़े जाहिर सी बात है बुनियादी हर बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे इतना आप लोग काम ना करें, क्वालिटी के ऊपर आप कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। पहली बात, पहला आपको लोगों को मैंने टिप दी। दूसरी आप लोगों को मैंने इसी बिजनेस के हवाले से मैंने दी कि आप लोगों ने अपने बैकएंड पे पैसे रखने हैं, सारे नहीं आप लोगों ने खर्चे देने। और ये बात तो मैंने उन लोगों की ना कि जिनका कारोबार मौजूद है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। जिनके पास यार कम इन्वेस्टमेंट है ना, तो यार 40-50-60 हज़ार के अंदर से भी स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये अब खवातीन के लिए कर सकती हैं, खवातीन और मर्द भी कर सकते हैं, छोटे पैमाने भी कर सकते हैं। खवातीन क्या कर सकती हैं, घरों के अंदर आप सुकून से 50-60 हज़ार का आप लोगों ने कपड़ा लिया, कपड़ा लेके आने के बाद अब वो चाहे आप फैसलाबाद से निकलवा लें, आप लाहौर के अंदर तो आप शालम मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, आपकी डीलर आप लोग करते हैं, तो सारे मामला करें। और आप एडवांस के अंदर पैसे ना दें आप किसी को भी, कोई भी कपड़ा हो। ये आपको लोगों को इस चीज़ के मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि अगर आप शुरू के अंदर कारोबार स्टार्ट करें तो आप किसी को टिप ना दें। टिप से मुराद क्या जी कि एडवांस आप किसी को ना पकड़ाएं। पहले एडवांस देंगे तो आप लोगों का क्या पता फ्रॉड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर तजर्बा नहीं है। अब आपको मैं इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया कि पैसा है, 1.5-2 मरले की दुकान, चाहे वो किराए की लें, अपनी लें, कोशिश करके किराए की जब आप लेंगे तो सिलसिला बनाते बनाते आप इंशाल्लाह ताला ले ही लेंगे, अपनी अपनी दुकान भी कर लेंगे आप। लेकिन जिसके बाद इन्वेस्टमेंट है
वो अपनी दुकान खोल लें, अपना कारोबार स्टार्ट करें, लेकिन बैकएंड पे पैसे रखें। औरतें हैं 60-70-80 हज़ार लाख रुपए के ऊपर से भी आप अपना कारोबार का काम स्टार्ट कर सकती हैं, कपड़े का काम स्टार्ट कर सकती हैं। और इसके अंदर क्या है, आपको मैंने ग्राफ का बताया, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर आप समझें, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप लोगों ने कपड़े के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और होता ये है कि आप लोगों ने जो ये इसका, अगर आपके पास दुकान नहीं है, और औरतों के बारे में तो आप लोगों को मैंने औरतों को क्लियर कट आप लोगों को बता दें कि घरों के अंदर आप कर सकती हैं। मर्द हजरात की मैं बात कर दूं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के हैं, कोई भी हैं, तो वो ये करें कि अगर दुकान की सकत नहीं रखते हो यार, आप लोग गाड़ी के अंदर आप लोग सेल कर सकते हैं उसको, आप लोग मोटरसाइकिल के ऊपर रख के सेल कर सकते हैं, आप रेडी के ऊपर रख के सेल कर सकते हैं। हमारी जो बदबख्ती है, और इस चीज़ को हम समझते हैं ना कि तालीम हासिल करके हम लोग घरों में बैठ जाते हैं, या हम डिग्री करके निकली जा रहे हैं, कारोबार का पता ही नहीं है। ये जो कारोबार है ना, कपड़े का कारोबार, आज अगर शर्म महसूस करेंगे, नहीं करेंगे, तो फ्यूचर के अंदर ये समझ लें, जो फैक्ट्रियां लगा के जो पैसा कमा रहे हैं ना, सही अच्छे तरीके से रेवेन्यू यूं सर्कल में जनरेट कर रहे हैं, जिस तरह वो बिजली के मीटर घूमते हैं अच्छे तरीके से, तो वो क्या मैंने आपको बताया कि ये जो फैक्ट्रियों के अंदर ये जो रेवेन्यू यूं सेकंड्स के अंदर जनरेट कर रहे हैं ना, तो पहले क्या पता उनके अंदर से मेजोरिटी ऐसे भी थे जो मेहनत करते थे, जो आप लोग आज स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल और साफ सुथरे अल्फाज के अंदर आप लोगों को ये इस चीज़ के बारे में बार बार बताता हूँ। 4 साल बाद भी स्टार्ट करना है, आज भी स्टार्ट करना है। और जब 4 साल बाद स्टार्ट करोगे तो इस फील्ड के अंदर ही 10-12 हज़ार लोग अगर इस फील्ड के अंदर चले गए तो कंपटीशन और मजीद बढ़ जाएगा। आज स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर के अंदर 4 साल बाद जाकर फैक्ट्रियों का मालिक बने हुए होगे। शर्म महसूस ना करो, ये ना कहो कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है, या नहीं आपको समझ में आता, तो मैं आपको दिगर और बिजनेस भी बताऊंगा, तो आप लोग उसको समझें, उसके पर्सपेक्टिव लें। ये जो मैं इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ ना, एक फील्ड के अंदर बता रहा हूँ, बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, और ये लेटेस्ट बात बता रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर आप लोग इसके अंदर किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। मैं हर फील्ड के साथ ना यूट्यूब चैनल की ज़रूर बात करूंगा, इसके अंदर भी बता रहा हूँ। देखें यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ़ायदा क्या होगा। स्क्रॉलिंग करते हैं, कारोबार कपड़े का आपका कारोबार है, आप यूट्यूब का चैनल बनाएं, कैटेगरी के अंदर जाके आप उसके आपको मैं इस चीज़ के बारे में गाइडलाइन भी आपको अच्छी तरीके से दूंगा। तो आप लोगों ने कपड़े की सारी कैटेगरी लगाने के बाद आप सारे कीवर्ड्स लगाएं कपड़े के, तो आप क्या करें, शॉर्ट्स डालें, वीडियोस डालें, और वीडियोस के अंदर क्या करें कि हमारे पास ये कपड़े हैं, तो जिस बंदे ने लेने तो मैं ये फ़ोन नंबर दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो आप लोग हम आपको डिलीवरी करवा सकते हैं, आपको डिलीवर कर देंगे, और ये हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हम डिलीवर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको 2 बेनिफिट होंगे। कितने? 2 बेनिफिट। पहला बेनिफिट कि आप लोगों का कारोबार तो फिजिकली था, अगर आपकी पैसे थे, दुकान बनाई थी, तब भी आपके पास यूट्यूब चैनल था। औरतें घर में हैं तो आप अपना वॉइस ओवर कर लें, या आप अपना मास्क लगा के आ सकती हैं, या वॉइस ओवर करके आ सकती हैं। तो आप क्या करें कि आपका जो कारोबार है ना, यही आपका कंटेंट है। फिजिकली तो आप कारोबार के पैसे, मिसाल के तौर पे जो दुकानदार थे जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, वो तो फिजिकली तो बेच रहे हैं। आप भी घरों के अंदर कारोबार जो आपने लगाया हुआ है कपड़े का, तो आप भी इसके अंदर फिजिकली कारोबार के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप कमा रही हैं, लेकिन डबल जो आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा वो यूट्यूब चैनल बनेगा। यूट्यूब चैनल के अंदर क्या होगा, आपका सारा कंटेंट आप लोगों ने डालने के बाद आप लोगों को इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों ने जब उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जब आपने वीडियो अपलोड कर दी ना, कम्युनिटी गाइडलाइन में भी लगाई, शॉर्ट्स के अंदर भी लगाई, लॉन्ग वीडियोस के अंदर भी लगाई, तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको व्यूअरशिप के भी पैसे मिलेंगे, आपको स्पॉन्सर के भी पैसे मिलेंगे, और आप फिजिकली पैसे भी कमा रही होंगी। और चौथी बात कि जो आपने वहाँ पे वीडियोस लगा के जो आपने अपना फिजिकली जो नंबर दिया हुआ होगा तो वो आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई भी शख्स मंगवा सकता है आपसे। तो आप लोगों को इसके अंदर बेनिफिट है। ये आपको मैंने डिजिटल बताया, फिजिकल बताया, और ये कपड़े का कारोबार बताया, कामयाब हो सकते हैं। ये आपके हाथ में है, करें, बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान आप लोगों का है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ये आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दूं। दूसरा कारोबार इसी से रिलेट करता है, और ये काफ़ी लोग करते हैं। मेरे भी इधर काफ़ी मोहल्ले के अंदर काफ़ी लोग हैं, तो वो ये कारोबार करते हैं और अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा कारोबार कौन सा है? लंडे का।
सुन के फिर भी अब दोबारा शर्म महसूस होगी कि यार ये कैसी बात कर दी है, लंडा लंडा लंडा। मैं बताता हूँ इसकी बात है क्या। लंडे की ना पहले आप ये इसकी पूरी स्टोरी आपको मैं बता दूं ये है क्या। कोई भी चीज़ बाहर से आती है ना, यूज्ड, जो गोरे इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आती है हमारे ये कंट्रीज़ के अंदर आती है। अब ये कंट्रीज़ कौन से आगे जाके मैं आपको लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को भी, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो यूके बेस्ड जो से लोग होते हैं ना, वो उधर ना एक जिस तरह बास्केट्स बनी होती हैं, वो ना चैरिटी की होती हैं। वो कहते हैं चैरिटी अगर आपने करनी है ना, आपने अपने कारो ये जो कपड़े हैं उसकी चैरिटी करनी है, तो आप अपने कपड़े इस्तेमाल शुदा आप यहाँ पे डालें, साफ़ सुथरे, और साफ़ सुथरे होते हैं और गंदे भी होते हैं, वो मिक्स होते हैं मामला जो भी हैं, लेकिन वो गोरे हैं, वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि आपके कोई कपड़े हैं, तो आप लोग चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कोई भी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंट है जो वहाँ के, तो वो क्या करते हैं, वो बॉक्स बने होते हैं जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं ना होती हैं, तो वो क्या करते हैं, कपड़े हो, जूते हो, कोई भी चीज़ हो, स्वेटर हो, ऊनी टोपी हो, एंड सो ऑन, कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, वो ज़रूरी जो गैर ज़रूरी चीज़ होती है उसको फेंकने की बजाय वो बास्केट्स बनी होती हैं, जो चैरिटी की बास्केट्स बनी होती है, उसके ऊपर वो कपड़े वो लेते हैं घर से, वो पूरे बंडल बना के वो उसके अंदर चैरिटी बॉक्स के अंदर डालते हैं। जब चैरिटी बॉक्स के अंदर डालते हैं तो वो अफ्रीका हो गया, रोमानिया हो गया, और पाकिस्तान हो गया, और पोलैंड हो गया, इस तरह इन ममालिक के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। जब वो आ जाता है ना, तो वो इन ममालिक के अंदर सारा डिलीवर होके, तो ये सारा अपने मामलात को आगे लेके चल जाता है। होता भी इसके अंदर ये है कि आप लोगों को आसान अच्छे तरीके से मैं मिसाल समझाता हूँ कि गोरे हैं ना, उनका वो ख़ानदानी मामला नहीं होते वो इतने, क्योंकि वो बच्चों को इस तरह मामला है, कोई जिस तरह हमारे यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं काफ़ी लोग एशियंस के अंदर, कि एक बच्चा जो बड़ा होता है ना, कि उसके जो बड़े कपड़े होते हैं ना, अब वो जो वो मज़ीद बड़ा होता चला जाता है ना, तो वो जो छोटे होते हैं ना, वो उसके कपड़े पहनते हैं, पहनते 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 उसकी वो क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो कपड़े एक्सपायर हो जाते हैं, इस तरह ही है। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये जितने भी बड़े ममालिक हैं, इसके अंदर क्या होता है कि पहला तो वो उनके इतने मामलात नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कपड़े उन्होंने इस्तेमाल किए, चैरिटी बॉक्स के अंदर डाले, कि वो उनके तो ये नहीं ना ख़ानदान के अंदर एक ने पहना तो उसने छोटे ने पहना, उससे छोटे ने पहना, उससे छोटे ने पहना। ये आप लोगों को इसलिए मिसाल से समझा रहा हूँ तो ये आप रिलेट कर सकें अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ, इसके अंदर भी बिजनेस किस तरह करना, कपड़े का तो आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो जब ये चैरिटी हो जाता है, चैरिटी होने के बाद वो सीधा ये पोलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इस तरह मामला ये सारे होने के बाद वो शिफ्ट होके इधर आ जाते हैं। जब वो आते हैं ना, अब असल कहानी स्टार्ट होती है, तब अब भी दो कहानियां मजीद इसके अंदर बिजनेस की पर्सपेक्टिव आते हैं। क्या होता है कि मेरे ना मोहल्ले के अंदर वो एक अंकल हैं, वो क्या करते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, टी शर्ट्स होती है ना, टी शर्ट, तो वो लंडे से लेके आते हैं, लंडे से लेके आने का वो पूरा बोरा भर के लेके आते हैं, बोरों के अंदर लेके आते हैं, एक दो बोरे भर के लेके आते हैं टी शर्ट्स के। वो क्या करते हैं, उन्होंने सारा दिन ना वॉशिंग मशीन लगाते हैं, वॉशिंग मशीन लगाने के बाद वो पूरा अच्छे तरीके से उसको धोते हैं, धोने के बाद जिस तरह आप ये वॉश करते हैं कपड़े, तो वॉश करने के बाद क्या करते हैं, वो एक दो स्त्रियाँ, वो स्त्रियाँ करते रहते हैं, वो बाजार से एक शॉपर, और वो जो सी टी शर्ट के अंदर वो जो सा होता है नहीं, पेपर हल्का सा लगा होता है, वो लेके आने के बाद अच्छे तरीके से उसको कपड़े को इस तरह करते हैं जिस तरह वो पूरे ब्रांड न्यू कपड़े बन जाते हैं। वो शॉपर के अंदर डाल के, गत्ता डाल के, पूरी टी शर्ट की शेप बना के वो धोते हैं, धोने के बाद इस्त्री करने के बाद उसके कपड़े वगैरह बनाने के बाद तो वो उसको सेल कर देते हैं। लंडे से वो माल वो इस तरह लेके आए, बल्क के अंदर लेके आए, यहाँ पे धोया, इस्त्री किया, अच्छे तरीके से उसको पैक किया, पैक करने के बाद यूं दस्ते बना के वो सारा सेल आउट करते हैं। वो चाहे कहीं भी बेचें, पीर बाजार हो, मंगल बाजार हो, या कहीं भी मार्केट भी हो, और ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। देखें, अब इसके अंदर दोबारा यूट्यूब की अगर हम बात छेड़ते हैं, तो आपने जब YouTube चैनल बनाया, इसकी कैटेगरी डाली, आपने कहा जी मैं कपड़े सेल करता हूँ, आपने फ़ोन नंबर दिया, और आपने कहा मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर या मैं बाहर भी बेच सकता हूँ। समझे इस चीज़ को, आप ये कहेंगे फ़ोन नंबर दिया, आप कहेंगे मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी डिलीवरी करता हूँ, और मैं वीडियो लगा रहा हूँ, और ये कपड़े जिसको पसंद आते हैं तो वो ले सकता है। देखें, शॉर्ट के वीडियो अलग पैसे मिले आपको, लॉन्ग वीडियोस के अलग पैसे मिले, कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आपको अलग फेम मिला, फ़ोन नंबर आप लोगों ने दिया, तो आप लोगों के फ़ोन नंबर लेने से तो आप लोगों का कनेक्शन इतना बड़ा कि आप अगर लाहौर के अंदर, तो आपको गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं जी हमें 20 कपड़े आपके पसंद है तो हमें ये ऑर्डर प्लेस करें,
हम लोगों को ये डिलीवरी भेजें, जल्द से जल्द हम लोगों को ये कपड़े चाहिए। ये आप लोगों का माइंड सेट खोलो, ये जो दिमाग है ना इसको इस्तेमाल करें। ये जो वक्त जा रहा है ना, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी को नहीं कहता कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, कोई नहीं कहता, कोई किसी का इतना वो सज्जन नहीं है, और कोई नहीं कहता कि पैसे मैं कमाता हूँ और कमाइयाँ तू खा, कोई नहीं होता। और ये बड़ा कम होता है ये मामला, ये अपनी सोच देना। ये आप लोगों को मैंने सोच दी, अभी एक कपड़े की मैंने बात की, अब मजीद बड़ी फील्ड्स खुलती हैं यार, ये ख़त्म नहीं होने वाला काम। और मैं तो ये वाली बातें भी आपको मैंने डिजिटल बताई है ना, तो मैं इससे भी बड़ी बड़ी गेमें खेलने वाला इंसान हूँ। ई कॉमर्स, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, एटसी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अब ये देखें, अब वापस बैक टू द पॉइंट पे हम आते हैं कि कपड़े का आपको मैंने समझा दिया, यूट्यूब चैनल, पैसे हैं, दुकान डालो, नहीं पैसे, ये आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। अगर पैसे नहीं है, औरतें हैं, तो आप 60-70 हज़ार लाख रुपए के अंदर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, फ़ोन नंबर डालें, फ़ोन नंबर डालने से जो आप फिजिकली जो उस शहर के अंदर आपने फिजिकली काम करी है वहाँ से भी आप कमाई खाएंगी। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों ने फ़ोन नंबर डाला और पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी के भी पैसे आप लोग खाएंगे। तीसरी चीज़, आप लोग यूट्यूब चैनल का जब आपका फेम बनेगा तो आप स्पॉन्सर भी खाएंगे। चौथी चीज़, जो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस लगी होंगी उसके भी आप व्यूअरशिप के पैसे खाएंगी, वॉच टाइम के पैसे लेंगी आप लोग। 4 चीज़ों से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कपड़ों की बात होगी, लंडे की भी इस तरह ही होगी। क्या किया आप लोगों ने कि सारे मामला आप लोगों ने जब यूट्यूब चैनल पे लगा दिया जी, हम ये नहीं बताना कि हम लंडे की इस तरह करते हैं। कपड़े धो लिए आप लोगों ने, शॉपर चढ़ाया, शॉपर चढ़ाने के बाद आप लोगों ने कहा जी ये कपड़े हैं, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। तो आप लोगों को इसके अंदर भी बेनिफिट क्या हुआ कि आप लोगों ने फिजिकली आप लोगों ने कपड़े भी बेच लिए। जहाँ आप लोगों ने मार्केट में बेचना बेचें, वेल एंड गुड, जिस मर्जी को बेचें, आपको जितना आपको फेम मिलेगा इससे। और यूट्यूब चैनल की भी इस तरह भी, इसका भी यही हो कि फ़ोन नंबर दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसको जो टी शर्ट पसंद होगी, कुछ भी लंडे की कोई भी चीज़ हो, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल का फ़ोन नंबर दिया, फिजिकली भी बेच रहे हैं और फ़ोन नंबर के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं। स्पॉन्सर के भी पैसे आएंगे और आप लोगों को व्यूअरशिप के, वॉच टाइम के भी पैसे मिलेंगे। चार, एक कारोबार से चार, वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने बनते हैं ना, एक तीर से 4 निशाने आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आगे लोगों के सामने शेयर कर दें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं कहता हूँ यार वाकई में यार फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो ना, तो मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।